नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ जीके जीएस प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस सेशन, इसमें 100 प्रश्न देगा। 100 प्रश्न में आपको सभी विषय से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स जितना भी है सारा विषय इसमें इंक्लूड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक सरल लोलक की डोरी को बीच में एक कील से रोक दिया जाए। एक सरल लोलक की डोरी को बीच में एक कील से रोक दिया जाए, जब वह झूल रहा हो तो क्या होगा? इसमें कह रहा है कि क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। वह कील के परितः छोटे आवर्तकाल के साथ दोलन करेगा। वो क्या करेगा? वो कील के साथ परितः छोटे आवर्तकाल के साथ दोलन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के पाइपों में हवा के बुलबुले खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि? पानी के पाइपों में बुलबुले खतरनाक हो सकते हैं, हवा के बुलबुले खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बुलबुले प्रवाह को पूरी तरह से रोक सकते हैं। बुलबुले क्या कर सकते हैं? प्रवाह को पूरी तरह से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबे राइनर त्रिक के नियम के अनुसार यदि तीन तत्वों ए बी सी परमाणु भार क्रमशः एक्स वाई जेड एक त्रिक बनाते हैं तो बी का परमाणु भार वाई लगभग कितना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स प्लस जेड बाय 2। ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड के वेग का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो जाएगा तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है जो इसे अविनाशी बनाती है? डायटम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है जो इसे अविनाशी बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका से बनी होती है। ये डायटम की कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित भोजन से हो सकता है? नीचे दिया गया है, ये कौन सा रोग जो दूषित भोजन से होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड से होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। इसमें कह रहा है कि हैजा भी जो है दूषित भोजन से होता है, टाइफाइड भी दूषित भोजन से हो सकता है, हेपेटाइटिस ए भी दूषित भोजन से है। तो तीनों ऑप्शन क्या है इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य में नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून, नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडन नहीं है? इस चारों ऑप्शन में से कौन स्टॉप कोडन नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AUG जो है AUG स्टॉप कोडन नहीं है। जेनेटिक कोड में 64 कोडन होते हैं जिनमें से 3 स्टॉप कोडन या समापन कोडन है। ये क्या है? समापन कोडन है। स्टॉप कोडन किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? चारों स्टेटमेंट में, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। mg² प्लस की त्रिज्या Na प्लस से छोटी है। mg² प्लस की त्रिज्या जो है Na प्लस से छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डायलोट H2SO4 से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तांबा नहीं कर सकती है, Cu, तांबा का Cu इस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्कों के सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की विधियों में सुमेलित कीजिए। इसमें पहला है सूची 1 अयस्क और सूची 2 है विधि। कौन विधि से कौन अयस्क को किस विधि से जो है निकाला जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है 1 का ए। सल्फाइड अयस्क जो है फेन प्लवन विधि, ऑक्साइड अयस्क निछालन विधि, और भारी और हल्के कणों का मिश्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें जो है सल्फाइड अयस्क के लिए सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग होता है, क्योंकि सल्फाइड कण तेल चीर का तेल से भींगते हैं और झाग के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इससे गेलेना, कॉपर पायरेट ये सब तैयार किया जाता है। अभी तो बहुत सारा डिटेल में जो इसका मेन क्वेश्चन है उसको ही करते चलेंगे, क्योंकि अभी कम समय है, 100 प्रश्न भी है, तो डिटेल में साइंस का सीरीज चलेगा तो उसमें पूरा डिटेल चलेगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन, रोस्टिंग और निस्तापन, कैल्सिनेशन में मुख्य अंतर क्या है? भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। भर्जन किसके लिए होता है? तो भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, और हवा की उपस्थिति में निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। ये हवा की उपस्थिति में भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है सीमित हवा में। ये दोनों में क्या है अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के बर्तन कुछ समय बाद हरे क्यों हो जाते हैं? तांबे के बर्तन कुछ समय के बाद हरे क्यों हो जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण। क्यों होता है यह हरा? तो कॉपर कार्बोनेट का इसमें परत बन जाता है, इसके कारण तांबा का बर्तन जो है कुछ दिन के बाद हरा होने लगता है, हरा कलर का दिखने लगता है कि हरा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के निम्नलिखित समूहों को विकास के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पादप जगत का यह है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अनावृत बीजी, थैलोफाइटा। इसको क्या कह रहा है कि ये विकास के सही क्रम, कब किसका विकास किस क्रम में हुआ था उसके बारे में इसमें बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद सबसे लास्ट में अनावृत बीजी। इसमें जो है ब्रायोफाइटा पहले हो जाएगा। और थैलोफाइटा में कौन कौन आता है? थैलोफाइटा में आपको शैवाल, यह सबसे सरल जलीय पौधे हैं, इनमें जड़ तन पत्ती विभेदित नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा यह पादप जगत के उभयचर है। और टेरिडोफाइटा यह जो है प्रथम स्थलीय पौधा है टेरिडोफाइटा। अनावृत बीजी में बीज नहीं बनते हैं, तो ये सब अनावृत है। और आवृत बीजी में जो है पूर्ण विकसित पादप है आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या होने का क्या कारण है? कार्बन की यौगिकों की विशाल संख्या होने की क्या कारण है? नीचे दिया गया है, श्रृंखलन सेटेनेशंस कार्बन से जुड़ने का गुण है, चतुसंयोगता और समावयवता। सही कूट इसमें से चुनना है, कौन सा इसमें हो जाएगा कार्बन के यौगिक की विशाल संख्या होने का कारण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हो जाएगा, श्रृंखलन यानी कार्बन का कार्बन से जुड़ने का गुण, चतुसंयोजकता, और तीसरा है समावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्संदन इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये तीनों कथन सही है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। समानता एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्संदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, और वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए
तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि किस कारण से तैरने लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों के तेल का घनत्व पानी से कम होता है। सरसों के तेल का घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है, इस वजह से ऊपर में तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है? इसमें से कहता है कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, केवल दो जो है इसमें क्या है? केवल दो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। Na2SO4 प्लस BaCl2 इंटू और इसे बनेगा BaSO4S प्लस 2NaCl। तो इसका राइट ऑप्शन होगा केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में कौन कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे तंत्रिका रेशे डैश के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें है चार ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी उत्तक। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजिक उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है इसमें कि पत्तियों में रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, केवल दो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से नर जन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विरिसन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। विरिसन क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी, अरेखित पेशी में ऐच्छिक संकुंचन नहीं होता है, जबकि रेखित पेशियों में एक ऐच्छिक संकुंचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बन यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? ये किसने खंडन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये किया था वोहलर ने। ये क्या था? वोहलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंगक होते हैं। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में जो है महत्वपूर्ण अंगक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड का कार्य है? कौन सा इसका कार्य है, इसको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 10 ओम का एक प्रतिरोध ए, 20 ओम का प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः होगा। विभवपात कितना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। आप लोग इसमें जानते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़ा था क्या होता है? RS बराबर R1 और R2। इस फार्मूला पे इसको बैठा करके बनाएंगे, आंसर आएगा इसमें 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम वस्तुओं के गतिशील होने की स्थिति में उनके व्यवहार का वर्णन करते हैं। इन नियमों के निरूपण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को। गति के नियम, वस्तुओं की गतिशील होने की स्थिति में उनके व्यवहार का वर्णन किया जाता है। इन नियमों के निरूपण का श्रेय किसे जाता था? गति का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलश कोशिकाएं विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है? कलश कोशिकाएं मानव में कहाँ पे स्थित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन पथ में। कहाँ रहता है कलश कोशिका? तो पाचन पथ में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? द्रव का कौन सा एक गुण है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में क्या होता है? तो विसरण की दर अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल की सटीक परिभाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। ये बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2026 को 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 34 लाख, इसमें 34 लाख 3,47,559, सॉरी 34 लाख में 3,47,559.76 करोड़ का टोटल बजट जो है पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है आपको 39वां सूरजकुंड, कहाँ पे हुआ सूरजकुंड? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में ये हुआ सूरजकुंड मेला। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ढेर सारा होता है, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेना रायबाकिना। किसने जीता है? तो एलेना रायबाकिना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने नई योजना बीबीजी रामजी के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 95,692.31 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? UAE और भारत के किस भारतीय राज्य ने? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के तेलंगाना और UAE के साथ जो है भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इल्किया विरोधी की घोषणा किस राज्य ने की है? सेमोजी इल्किया विरोधी की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया? आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने, ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्मिला सत्यनारायण को। किसको किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। एनएचएआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? इसमें मेजबान देश कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पहला सलम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। ऑप्शन नंबर बी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के क्वांटम वैली, इंडियाज क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी जिला में। कोसी परियोजना भी भारत, कोसी नदी पे है, भारत और नेपाल में। सोन परियोजना पूछा जाता है तो सोन नदी बिहार में है। गंडक परियोजना, गंडक नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में। दुर्गावती परियोजना भी पूछा जाता है तो दुर्गावती है आपको कैमूर और रोहतास में। पुनपुन बैराज परियोजना, ये पुनपुन नदी पे है, जहानाबाद, पटना और अरवल में। ये परियोजना बिहार से संबंधित है। तो बिहार संबंधित प्रश्न तो स्पेशल इसमें दिया है सिलेबस में भी, कि बिहार का भूगोल भी रहेगा, बिहार से हिस्ट्री भी रहेगा, बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो बिहार पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि ये तो बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने वनों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए किया है? किसके लिए क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, निर्यात के लिए बहुमूल्य लकड़ी निकालने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने वनों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए किया था। किसके लिए किया? तो निर्यात के लिए बहुमूल्य लकड़ी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? कौन जो है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीकृत निर्णय लेना, ये जो है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। कानून का शासन है, सार्वभौम व्यक्तिगताधिकार भी है, अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान भी है, लेकिन केंद्रीकृत निर्णय लेना ये जो है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूदान आंदोलन के बारे में नीचे में जो दिया गया कथन है, इसमें से कौन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका लक्ष्य भारत में खेती योग्य भूमि का 6ठा हिस्सा दान के रूप में प्रदान करना था। इसका लक्ष्य क्या था? भारत में खेती योग्य भूमि का 6ठा हिस्सा दान के रूप में प्राप्त करना था। ये भूदान आंदोलन का जब से संबंधित कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती है? शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत तो शुष्क भूमि में कौन सा नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गन्ना की। ऑप्शन नंबर सी, गन्ना की खेती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फरक्का से आगे जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? तो गंगा को जो है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पद्मा का। इसको क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा था? 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा था? इसका राइट ऑप्शन होगा ये पुर्तगालियों के माध्यम से पहुंचा था। भारत में जो 17वीं शताब्दी में मक्का पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। दूसरा है, रक्षा एवं विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन क्या है, सही है। सही कथन को इसमें चुनना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 जो है सही है। इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन 1 और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है। इसमें अभिकथन ए कह रहा है, 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और कारण इसका है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी के लिए या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो कह रहा है इनमें से सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या जो है नहीं करता है, इसका व्याख्या नहीं करता। ये भी सही है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। गुजराती को गुजरात मिला और मराठी को महाराष्ट्र मिला। ऐसे ही 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले के लिए किया गया। तो ये दोनों कथन ए आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार 6 वर्ष से डैश वर्ष के आयु, 6 वर्ष से कितने वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। इस बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खादान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य जोखिमों वाली गतिविधियों संबंधित कार्य पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करता है। कौन जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह, जिससे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह जैसी विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, किस स्थान पर शुरू हुआ। सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के विकास और प्रभाव की जांच की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु राय। यह है हिमांशु राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार के वर्णों का वर्णन किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार के वर्णों का वर्णन किया जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें कह रहा है क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि ये वन भारत के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, इन्हें प्रायः मानसून वन कहा जाता है। दूसरा है, इन वनों में वृक्ष जल संरक्षण हेतु शुष्क ऋतु के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रमुख दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम, शीशम आदि शामिल है। इन वनों में शेर, बाघ, हाथी, लंगूर, बंदर जैसे आम पशु निवास करते हैं। तो कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, बताना है। तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत करने के लिए 1882 में कौन सा संगठन स्थापित किया था। रमाबाई द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया का खानगा कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया का खानगा कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्यासपुर में। कहाँ पे? ये ग्यासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की विशेषता चीर, पाइन और देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष है? चीर, पाइन, देवदार किस प्रकार के वन की विशेषता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की विशेषता है चीर, पाइन, देवदार और शंकुधारी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख कुद्रेमुख खदानें किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख खदानें किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन होगा ये लोह के लिए, जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक का थीम वाक्य आपका बैंक आपके द्वार है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का थीम है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसका थीम है ये? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का थीम है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का युग्म निम्न से कौन सा है? सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक में बिहार और सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में गठित मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बीमा क्षेत्र से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, क्या सब सम्मिलित होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नीचे दिए गए फुटो का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य भी शामिल होता है, शिक्षा भी होता है और जीवन स्तर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? कितने देश जो है सीमाएं साझा करता है, भूमि सीमाएं साझा करता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 देश। कौन कौन देश है? इसमें आपको बांग्लादेश सबसे अधिक 4096.7। अब बांग्लादेश में कौन कौन राज्य होता है? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब, मिजोरम, असम। और चीन से जुड़ा हुआ है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये सब सारा जो है 7 जो किससे कर रहा है? भूमि सीमाएं कर रहा है। अगर कहता भूमि और जल दोनों, तब श्रीलंका भी हो जाता, और उधर से एक मॉरिशस है, ये भी हो जाता, हमारे अरब सागर में है, ये हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? किस हिस्सा में जो है ठंडी पर्वतीय जलवायु पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तरी हिस्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मासिन डाम के संबंध में सही है? यह पृथ्वी के सबसे आर्द्र स्थान है। और दूसरा है, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी क्या है? दोनों सही है। यह मासिन डाम जो है सबसे आर्द्र स्थान है और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना बथुला किस खेल से जुड़ी है? संजना बथुला। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी रोलर स्केटिंग से। किससे संबंधित है ये? रोलर स्केटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा पच्चीकारी था दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पिंड डिजाइनों को सजाना, इसको पच्चीकारी कहा जाता है। दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना को पच्चीकारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन महाकाव्य में उल्लेखित शासक एनमरकर कहाँ का शासक था? एनमरकर कहाँ का शासक था? इसका राइट ऑप्शन होगा ये उरुक का शासक था एनमरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया, ये सब क्वेश्चन 11th की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया से निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? मेसोपोटामिया से निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद। कपड़ा कृषिजन्य उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम प्रमुख भाषा कौन सी थी? मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सुमेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ की प्रथम भाषा सुमेरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा तथ्य सही है? सही तथ्य को इसमें से चुनना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूट विकल्पों में से करें। तो कह रहा है कि खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के दौरान, मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के दौरान, आगे है लेखन का कार्य की शुरुआत लगभग 3200 ईस्वी पूर्व के दौरान। तो कह रहा है इसमें चुनना है कि कौन सा कूट इसमें सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तीनों क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध किसके लिए किए जाते थे? ऋग्वैदिक काल में युद्ध किसके लिए किया जाता था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मवेशी जीतने के लिए और जमीन जीतने के लिए। इसमें दोनों के लिए किया जाता था, मवेशी भी जीतने के लिए और जमीन भी जीतने के लिए ऋग्वैदिक काल में युद्ध किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महापाषाण संस्कृति वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? भारत में जो है महापाषाण संस्कृति शुरू हुआ था, तो वर्तमान से लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 3000 वर्ष पहले। लगभग 3000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण स्थल के कब्र के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त में से दोनों। कुछ महापाषाण कब्र स्थल एक ही स्थल पर एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कब्र में प्रवेश करने के प्रवेश द्वार के साक्ष्य मिले हैं, जहां से पहचान की विशेष पहचान वाले गोलाकार चट्टान लगाए जाते थे। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी खादर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा होने वाले नए जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है, जबकि बांगर बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है। खादर और बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में चोल राजवंश द्वारा सामान्य लोगों पर लगाया जाने वाला जबरन श्रम क्रम निम्नलिखित में से
कौन सा था? श्रम कर जो है कौन सा था जो तमिलनाडु में चोल राजवंश लगाते थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको वेट्टी कहा जाता था, वेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को कहा जाता है? किसी राज्य के न्यायपालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत और बसावन कौन थे? दसवन और बसावन कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दसवंत और बसावन कौन था? ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में चित्रकार। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था, अकबर में दसवंत और बसावन कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है? थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र आंदोलन की स्थापना की। दूसरा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार आए। और तीसरा है, जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया। इस तीनों को जो है चुनना है, तीनों सही है या गलत है। तो इसमें कह रहा प्रश्न, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की वन स्थिति और वनस्पति वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आर्द्र पर्णपाती वन मोस्ट डेसिडुअस मुख्य रूप से सोमेश्वर श्रेणी और तराई क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा है, शुष्क पर्णपाती वन ड्राई डेसिडुअस कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 15% भाग वनाच्छादित है। तो इसमें से कौन सा कथन इसमें सही कथन है? सही कथन को इसमें चुनना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। 1 में है, आर्द्र पर्णपाती वन मॉइस्ट डिसिडुअस मुख्य रूप से सोमेश्वर श्रेणी और तराई क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 120 से अधिक होती है। और शुष्क पर्णपाती वन ड्राई डेसिडुअस कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मृदा यानी सॉइल, उसके वितरण से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है, तराई क्षेत्र की मृदा बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। दूसरा है, खादड़ या नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में अधिक है और यह जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। तीसरा है, बलसुंदरी यानी पुरानी जलोढ़ मृदा में चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इसमें कह रहा कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों क्या है इसमें सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के खनिज संसाधनों मिनरल रिसोर्सेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प को इसमें से चुनना है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का 95% पायराइट केवल बिहार रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में निम्नलिखित सही कथन का चुने। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही कथन। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग इंडस्ट्री के संबंध में सही युग्म का चयन करें। सही युग्म इसमें से कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी मिट्टी के बर्तन बांका और भागलपुर में, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास यानी मध्यकालीन या आधुनिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट कथन को चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह ने 1857 क्रांति का नेतृत्व पटना सिटी से किया, ये क्या है? गलत है। बाकी ये शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है और इसे इस्लाम शाह ने पूरा किया था, ये सही है। दूसरा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया, ये भी सही है।
पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया, अनाज भंडारण के लिए किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के आंकड़ों के बारे में कौन सा कथन असत्य, असत्य कथन इसमें से चुनना है, कौन असत्य है। इसमें कह रहा है कि बिहार के दशक के जनगणना वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान 25.42% था। इसमें क्या है, इसका असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, कैमूर है। ये कथन क्या है, असत्य है। बाकी ये बिहार के दशक के जनगणना वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 25.42% रहा, ये भी सही है। बिहार का लिंगानुपात 9 से 18 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, और बिहार की साक्षरता दर 61.8% देश में सबसे कम है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राज्य व्यवस्था पॉलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है, जो उस कथन को चुनना है। पहला है, बिहार विधान परिषद की अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद आगे है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को चुनना है, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सुश्री ज्ञान सुधा मिश्र पटना उच्च विद्यालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय पक्षी स्टेट ट्री किसे कहा जाता है। बिहार के राजकीय वृक्ष, बिहार के राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री किसे माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल को। पीपल को जो है बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो आपको जितना अभी बीपीएससी एडीओ का सीरीज चल रहा है, जब तक बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होगा, इसमें आपको जीके जीएस का 100 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। यहाँ से प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछने की लगभग संभावना है। उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर है 30% लाना दोनों में अनिवार्य है। तो हिंदी इंग्लिश और जीके जीएस हमारे चैनल पर भी लगातार चल रहा है। तो हम जिसको अगर इससे पहले वाला नहीं देखे हैं तो सेट, अभी ये तीसरा सेट है, इससे पहले वाला 1 2 सेट अपलोड है, तो पीडीएफ बना हुआ है, तो आप वहाँ पे पीडीएफ भी देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब पे, तो प्लेलिस्ट से जाके पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और आगे वाला वीडियो और अधिक जानकारी के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।